हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग अपनी मैपिंग की सीरीज़ में डे 5 पर आ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को डे 5 तक जितने भी 5 या 6 इंपॉर्टेंट मैपिंग को लेकर टॉपिक थे जो कि लगभग मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं 2026 में, ठीक है, उतनी ही रेलिवेंट चीज़ें कवर कराई गई हैं। तो आप लोग, और वो बहुत छोटी छोटी वीडियो हैं 10-10 मिनट की, और आप लोगों को इसी चैनल पर, ठीक है, प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी, तो आप लोग उनको भी कवर कर लीजिएगा। और आज ये डे 5 में बाल्टिक नेशन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बाल्टिक नेशन को लेकर 2021 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, और रिसेंटली न्यूज़ में रहने की वजह से, ठीक है, फिर से इससे या इसके आसपास से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से बिना किसी देरी किए आप लोगों को बाल्टिक नेशन और कवर करवाते हैं और इसके बारे में जो भी है रेलिवेंट वो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है आप लोगों का यूरोप का मैप। ठीक है, इसमें आप लोगों को बाल्टिक सी यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, मैं मार्क कर रही हूँ। ठीक, अब देखो ये बाल्टिक सी है, अब इसके जो चारों तरफ जो कंट्रियाँ होंगी वो बाल्टिक नेशन होंगे। ठीक है, लेकिन मेनली जो बोले जाते हैं, मेनली बाल्टिक नेशन को 3 ही बाल्टिक नेशन बोले जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। क्यों? क्योंकि ये बाल्टिक नेशन के बहुत पास में है। ठीक है, तो ये मेनली बाल्टिक नेशन बोले जाते हैं। बाकी बाल्टिक नेशन की बॉर्डरिंग कंट्रीज में आप लोग देख ही रहे होगे, फिनलैंड है। ठीक, अब फिनलैंड में आप लोग एक बात याद रख सकते हो कि गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये आप लोगों को दिख रही है, गल्फ ऑफ फिनलैंड कल या परसों हाल ही में न्यूज़ में रही है। ठीक है, तो गल्फ ऑफ फिनलैंड अब अच्छे से याद रखना। ठीक है, और इसी की वजह से आप लोगों को बाल्टिक नेशन भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन या फिर गल्फ ऑफ फिनलैंड को लेकर पूछा जा सकता है कि गल्फ ऑफ फिनलैंड के नॉर्थ और साउथ में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, या फिर गल्फ ऑफ फिनलैंड जो है वो इसके आसपास की कौन सी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को क्या दिख रहा होगा? गल्फ ऑफ बोथनिया भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन बनता है कि गल्फ ऑफ फिनलैंड कौन से 2 देशों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो आप लोगों को नॉर्थ में फिनलैंड और साउथ में क्या दिख रहा होगा? एस्टोनिया दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद कैपिटल अगर देखोगे तो फिनलैंड की हेलेंस्की दिख रही होगी और एस्टोनिया की ताल्लिन दिख रही होगी। ठीक है, तो कैपिटल आप लोगों को बस एक बार देख लो क्योंकि दिमाग में रहना चाहिए। बहुत पहले जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछा करता था तो कैपिटल के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता था, लेकिन फिलहाल जो है वो ट्रेंड कैपिटल का नहीं है। ठीक है, लेकिन कैपिटल का नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड, उस कंट्री से रिलेटेड करेंसी का ज़रूर है। ठीक है, तो करेंसी आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक, दूसरी बात, उसके बाद गल्फ ऑफ बोथनिया आप लोगों को फिनलैंड और स्वीडन को दिख रहा होगा कि इन दोनों से अटैच है, इन दोनों के बीच में बनती है। और स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम है। ठीक है, अब स्वीडन के जस्ट बगल में क्या है? नॉर्वे। लेकिन अब क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है कि नॉर्वे क्या गल्फ ऑफ बोथनिया से जुड़ा है? अगर आप लोगों को इन तीनों से क्वेश्चन करके पूछा जाएगा गल्फ ऑफ बोथनिया के बारे में, तो आप लोग इमेज को देखकर समझ रहे होगे कि नॉर्वे का रिलेशन गल्फ ऑफ बोथनिया से नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब बाल्टिक सी में आप लोगों को इधर डेनमार्क दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ये बेलारूस है, लेकिन बेलारूस का भी संबंध बाल्टिक सी से नहीं है। ठीक है, और बेलारूस आप लोगों को डेफिनेटली अगर क्वेश्चन आया तो ऑप्शन में मिलेगा जरूर। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को याद होगा कि मेडिटेरियन सी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था और इजराइल इधर था और इजराइल के जस्ट पीछे क्या था? जॉर्डन था। ठीक है, और ऑप्शन में क्या था? जॉर्डन था। और जिन बच्चों ने उस टाइम पर मैपिंग तो पढ़ी होगी, मैपिंग तो सब पढ़ के आते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा कवर करके रोड डेली प्रैक्टिस में नहीं किया होगा तो वो जॉर्डन को जरूर पुटअप करके आएंगे और क्वेश्चन 2 नंबर का गलत हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हो कि 2 नंबर, और 2 नंबर की वैल्यू आप लोग एग्जाम हॉल में समझते हो कि क्या करें जो 2 नंबर ज़्यादा आ जाए, जिससे हम लोगों की कट ऑफ निकल जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों को बाल्टिक नेशन से रिलेटेड चीज़ें समझाई गई। अब आप एक बार आंखें बंद करो और मेरे साथ याद करने की कोशिश करो। देखो बाल्टिक नेशन में, ठीक है, बाल्टिक नेशन के आसपास मेनली 3 ही कंट्री बाल्टिक नेशन कहलाती है। बाल्टिक नेशन के नाम से फेमस है कौन सी 3 कंट्री? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है, उसके बाद अगर गल्फ ऑफ फिनलैंड की बात करें तो गल्फ ऑफ फिनलैंड किन 2 देशों के बीच में है? तो वो फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग गल्फ ऑफ बोथनिया की बात करें तो वो किन 2 देशों के बीच में है? स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। ठीक है, और बाकी बाल्टिक नेशन में आप लोगों को एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है, उसके बाद फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ठीक, ये सब कंट्रियाँ कंट्रीब्यूट करती हैं बाल्टिक सी के नेशंस में। ठीक है,
अब आप लोगों को आई होप ये मैपिंग समझ में आ गई होगी। एक मैपिंग की इमेज और है, मैं एक सेकंड आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। जस्ट ये इमेज है, ठीक है। तो ये आप लोग देख रहे होगे बाल्टिक सी नेशन तीनों, ठीक है, जो मार्क है कलर से, ठीक है। बाकी आप लोगों को पूरा साउथ में क्या दिख जाएगा, पोलैंड दिख जाएगा, ठीक। और ये रशिया का थोड़ा सा पार्ट आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब चलिए इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, अब बाल्टिक सी की भौगोलिक सीमाएं की अगर हम लोग बात करें तो पश्चिम और उत्तर में क्या है, पश्चिम और पश्चिम भौगोल मतलब भारत के नक्शे में देखो, मतलब भारत नहीं वर्ल्ड के नक्शे में देखो तो पश्चिम उत्तर में पड़ता है। ये पश्चिम है, मान लो ये इंडिया है, ठीक। अब इंडिया के इधर पर क्या है, ये यूरोप है, ठीक। अब इंडिया से यहाँ से एक मैप जोड़ा जाता है, ठीक। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया इंडिया का, ठीक है। और ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो अब भारत का वेस्ट ये हो गया पश्चिम, है ना, और भारत के ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। तो वेस्ट क्या बोला गया, उत्तर और पश्चिम बोला गया, ठीक है। तो अब आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो भारत के उत्तर और पश्चिम में भारत की अगर कंपैरिजन किया जाए तो भारत के उत्तर पश्चिम में क्या पड़ जाता है, बाल्टिक सी पड़ जाता है, जो कि यूरोप में है, ठीक है। इसके बाद उत्तर में इसके, अब बाल्टिक सी के उत्तर में क्या है, फिनलैंड की खाड़ी है, आप लोगों को मैंने दिखाया होगा, ठीक है। उसके बाद पूर्व में क्या है, अब बाल्टिक सी के पूर्व में क्या है, रशिया है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। एक बार फिर से देख सकते हो, ये आप लोगों को बाल्टिक सी दिख रहा है, ये आप लोगों को उसके पूर्व में रशिया भी दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए फिर दक्षिण पूर्व में क्या है, बेलारूस है, जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया। फिर दक्षिण और पश्चिम में क्या है, पोलैंड है, ठीक, जो रूस का एक्सक्लेसिव, ठीक है, कैलिनिंग्राद ये माना जाता है, ठीक है। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आप लोग अपने हिसाब से इसको पढ़ लेना, ठीक। फिर बाल्टिक सागर के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, अब इसको इम्पॉर्टेंट है और यही याद रखना जरूरी है, तो एक बार इस पर गौर फरमाइएगा, ठीक है। इसकी याद करने की ट्रिक जो है वो रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख सकते हो, क्योंकि जब इसको अब आज दिन भर में 3 बार मंत्र की तरह पढ़ लेना, ठीक। इसको दिन में 3 बार मंत्र की तरह पढ़ोगे और अपने इमेज में, अपने दिमाग में इमेज बनाते जाना, ठीक। ट्रिक क्या है, फिर से बोलो, रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। तो रूट से मतलब RU से रशिया, ठीक है। D से डेनमार्क, जर्मनी से मतलब जर्मनी ही होता है, ठीक। उसके बाद सेल का अब तीनों डिवाइड हो जाते हैं, सेल का ये देख लो, S फॉर स्वीडन, E फॉर एस्टोनिया, L फॉर लातविया और L फॉर लिथुएनिया, ठीक है। उसके बाद पोलैंड और फिनलैंड एज इट इज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें याद हो गई होंगी और ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। ऐसे पढ़ने जाते तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती, ठीक है, और भूल भी जाती। एक बार फिर से आंखें बंद करो और मेरे साथ याद करने की कोशिश करो, क्या है ट्रिक, रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। रूट में जिसमें RU से क्या है, रशिया, DE से डेनमार्क है, जर्मनी एज इट इज़ है, सेल में 4 कंट्रीज जुड़ी हैं, S से स्वीडन, E से एस्टोनिया, L से लातविया और लिथुआनिया, ठीक है। उसके बाद पोलैंड एंड जर्मनी एज पोलैंड एंड फिनलैंड ऐसे ही है, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को याद हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्स क्या हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता, ठीक। अब देखो तीनों देशों यानी कि यूरोपीय संघ के कौन से 3 देश, बाल्टिक नेशन, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों देश क्या हैं, यूरोपीय संघ के नेशन हैं, ठीक, देश है। मतलब उन्होंने यूरोपीय संघ की सदस्यता को ज्वाइन कर रखा है, नाटो को ज्वाइन कर रखा है। नाटो किस लिए बनाया गया है, नाटो एक यूरोपीय देशों के द्वारा बनाया गया एक संगठन है, जो कि ठीक है किसी भी एक देश के ऊपर अगर कोई भी कंट्री मतलब जो इसमें ज्वाइन हो जाता है, उसमें से कोई एक देश के ऊपर कोई भी अगर खतरा आता है तो सारे देश एक साथ मिलकर उस देश के ऊपर अटैक करते हैं। तो ये नाटो उस चीज़ के लिए संघ है। उसके बाद OECD का निर्माण किया गया है और यूरोजन के सदस्य हैं, ठीक है। तो ये 2004 में इन सब की सदस्यता को बाल्टिक नेशंस ने ज्वाइन की थी। उसके बाद ऊर्जा और सुरक्षा के लिए ये देश ऐतिहासिक रूप से रूस के बिजली ग्रिड पर निर्भर करते थे, लेकिन 2025 तक इन्होंने पूरी तरह यूरोपीय ग्रिड के साथ जोड़ने और रूस के साथ ऊर्जा निर्भरता खत्म करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। उसके बाद भारत के साथ संबंध की अगर बाल्टिक नेशंस की बात करें तो भारत ने 1991 में इनकी स्वतंत्रता को मान्यता दे दी थी सॉरी। वर्तमान में IT, साइबर सुरक्षा और ई रेजिडेंसी कार्यक्रमों में गहरा सहयोग है, बहरा नहीं गहरा
ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन की अगर हम लोग बात करें तो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में रख के आप लोगों को मिल सकता है। ये देश प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध नहीं है, लेकिन एस्टोनिया जो है वो ऑयल सेल, ठीक है, का उत्पादक करता है, ठीक। और ऑयल को लेकर आप लोग रिसेंटली न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा देख ही रहे होगे। उसके बाद लिथुआनिया और लातविया जो है वो उनके तटों पर एम्बर पाया जाता है, ठीक है। एम्बर क्या है, ठीक है, तो एम्बर जो है वो लिथुआनिया और लातविया के तटों पर पाया जाने वाला एक पदार्थ है, ठीक है, जो लाखों वर्षों पुराना जीवाश्मकृत वृक्ष है, ठीक, जीवाश्मकृत वृक्ष से पाया जाता है, ठीक। जो प्राचीन शंकुधारी पेड़ जो होते थे, ठीक, उनके गोंद का एक सख्त मटेरियल होता था, ठीक है। तो ये जो है बाल्टिक सी के आसपास पाया जाता है और इसको क्या बोलता है, इसको इस एम्बर को बाल्टिक गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं दो देशों के तटों पर पाया जाता है और ये गोंद जैसा एक पदार्थ होता है, ठीक है। तो आई होप अब आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद अगर बात करें तो खाड़ी की बात करें तो रीगा की खाड़ी एस्टोनिया और लातविया के बीच में स्थित है। एक मिनट, मैं आप लोगों को रीगा की खाड़ी भी दिखाना भूल गई हूँ, दिखाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये इमेज में देख रहे होगे, यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं लिखे दे रही हूँ, ये है रीगा की खाड़ी, ठीक है। तो रीगा की खाड़ी भी आप लोग गल्फ ऑफ रीगा करके याद रख सकते हो। अब आप लोगों को 3 गल्फ याद रखनी है। कौन? गल्फ ऑफ रीगा जो कि एस्टोनिया और लातविया के बीच में पड़ती है, ठीक। गल्फ ऑफ फिनलैंड जस्ट इसके ऊपर एस्टोनिया एंड फिनलैंड के ऊपर पड़ती है। उसके बाद गल्फ ऑफ बोथनिया, फिनलैंड एंड स्वीडन। एक बात याद रखो, तीनों देख लो एक दूसरे से कनेक्ट है ना, और बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो आज आप लोगों के लिए यही काम है कि इन सबको 2 से 3 के बाद 2 से 3 बार दिन भर में रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो आज की मैपिंग का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितने भी नए लोग हो वो बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पर डेली आप लोगों को 2026 से रिलेटेड प्रीलिम्स का कंटेंट, ठीक, जो कि थीम वाइज डिकोड करके आप लोगों को पढ़ाया जाता है, ठीक, सिलेबस से कनेक्ट करके उससे रिलेटेड PYQ और MCQ भी सॉल्व करवाए जाते हैं, ठीक है। और ये एक नई सीरीज़ जो कि मैपिंग से रिलेटेड है वो भी शुरू कर दी गई है। आप लोगों को इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर हर एक कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। और रही PDF वगैरह की बात, तो मैं बहुत जल्द ही उसका भी कुछ इंतजाम करती हूँ, ठीक है। तो नए बच्चे आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और बाकी सब लोग लाइक कर देना जिससे वीडियो को पुश मिले। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।